गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई निराश होता है तो वो चंद्रशेखर आजाद होते हैं। हालांकि इस आजादी की लड़ाई की आप बोल सकते हैं नींव उनके दिमाग में रख दी गई थी इसी दौरान, जब उनके दिमाग में पूरी तरह से ये छा गया था कि अब किसी भी हाल में वो जुनूनी बन चुके थे कि अब आजादी तो उनको चाहिए एट एनी कॉस्ट। या तो वो जान देंगे या तो वो भारत को आजाद करा कर रहेंगे। इसी के बीच उसकी लाठी से लाला लाजपत राय को सर पे लगता है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय पूरी तरह से एचएसआर के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही क्लोज इनके संबंध थे। तो इनकी मौत जब होती है लाला लाजपत राय की, तो ये बहुत ज्यादा सदमा लगता है एचएसआर के सारे मेंबर्स में। उनके दिमाग में ये है कि क्रांति की लहर पूरी तरह से दौड़ पड़ती है। ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब इनको एक बोलेंगे कि आप दिशा मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है कि अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं। इस बार आजाद की लीडरशिप में स्टार्ट किया जाता है और इस बार और भी क्रांतिकारी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें नाम आपको बता दूं भगत सिंह का होता है, इसके अलावा सुखदेव का होता है, राजगुरु का होता है, समेत बहुत सारे नौजवान जो हैं वो HSRA नई पार्टी बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके साथ जुड़ते हैं। अब उनको पता है कि मौत उनके मुंह पे है और ऑलरेडी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 1 महीने बाद फांसी की सजा हो गई थी। मार्च में उनको भी फांसी पे चढ़ाना था और ये फरवरी 24 की बात होती है 1931 की। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अपनी मौत खुद चुनते हैं और भारत माता को नमन करते हैं, बोलते हैं कि इस जन्म में मैं आपकी इतनी ही सेवा कर पाया। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्रांति। और तुम रहने वाले कहाँ के हो? जेल। ये शब्द थे मात्र 15 वर्ष की उम्र में हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के, जब उनसे एक ब्रिटिश के जज ने पूछा था। 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद को अरेस्ट कर लिया गया था जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे गांधी जी के द्वारा, और मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने ये जुर्रत दिखाई थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये शब्द बोलने के। उसके बाद ब्रिटिश का जो ब्रिटिशर जज होता है वो इतना गुस्सा आ जाता है कि उसी दौरान वो फैसला सुनाता है कि आजाद को 15 कोड़े लगाए जाने चाहिए थे। इसके बाद कहानी शुरू होती है यहीं से, चंद्रशेखर आजाद हमारे महान क्रांतिकारी की। तो दोस्तों, आज के पॉलिटिकल हिस्ट्री विथ TNA के एपिसोड में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो हमारे देश की आज़ादी में बहुत अहम हिस्सा जिन्होंने निभाया था। तो उनको जानने के लिए और उन्होंने क्या क्या ऐसा किया था जिससे आगे जाकर हमें आज़ादी मिली, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। आज के पॉलिटिकल हिस्ट्री विद TNA में हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। अब जैसा आप सब जानते हैं, आज़ादी को हमारे जो है वो 80th इंडिपेंडेंस डे हम मनाने वाले हैं कल, और ऐसे में क्यों ना हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करें जो नाम के पीछे ही अपने आज़ाद लगाता था, जबकि उनका नाम कुछ और हुआ करता था। चंद्रशेखर पांडे पूरा नाम हुआ करता था चंद्रशेखर आजाद का, और ऐसे में उन्होंने अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर लिया था, जिससे आज हम उनको जानते हैं। 1906 में उनका जन्म हुआ था मॉडर्न, अभी अब करंट यूपी में बोलेंगे उत्तर प्रदेश में, और उनकी जो जर्नी की शुरुआत होती है वो वहीं से होती है। मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ जाते हैं 1921 में, और उसके बाद जब गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई निराश होता है तो वो चंद्रशेखर आजाद होते हैं। हालांकि इस आजादी की लड़ाई की आप बोल सकते हैं नींव उनके दिमाग में रख दी गई थी इसी दौरान, जब उनके दिमाग में पूरी तरह से ये छा गया था कि अब किसी भी हाल में वो जुनूनी बन चुके थे कि अब आज़ादी तो उनको चाहिए एट एनी कॉस्ट। या तो वो जान देंगे या तो वो भारत को आज़ाद करा कर रहेंगे। इसी के बीच मात्र 18 साल की उम्र में वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, जिन्होंने काकोरी कांड किया था। सबसे पहले कहानी अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, जो शुरू होती है एक अडल्ट बनने के बाद, वो शुरू होती है काकोरी कांड के साथ। अब जैसा हमने बताया कि USSR के आइडिया से बहुत सारे इंडिया के नौजवान जो है प्रभावित होते हैं और देश में भी, भारत में भी क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में HRA का फॉर्मेशन किया जाता है।
और ऐसे में इसी एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद। और मात्र आप सोचें, उनकी उम्र उस टाइम पे 19 साल थी जब काकोरी कांड करते हैं वो। उसमें 10 लोग शामिल थे, जिसमें से कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जिसकी स्टोरी हमने आपको बता रखी है, जिसमें नाम शामिल होता है अशफाकुल्ला खान का, जिसमें नाम शामिल होता है राम प्रसाद बिस्मिल का, और जिसमें नाम शामिल होता है रोशन सिंह का। इन सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भागने में काबिल होते हैं। इसके बाद अगले 2-3 साल आप बोलेंगे कि थोड़ी सी कहानी रुक जाती है, क्योंकि जो है आजाद अकेले पड़ जाते हैं, उनको उस तरीके के मेंबर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन 1928 में फिर से एचआरए को जो है इस बार आजाद की लीडरशिप में स्टार्ट किया जाता है, और इस बार और भी क्रांतिकारी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें नाम आपको बता दूं भगत सिंह का होता है, इसके अलावा सुखदेव का होता है, राजगुरु का होता है, समेत बहुत सारे नौजवान जो हैं वो HSRA नई पार्टी बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके साथ जुड़ते हैं। अब इनकी जो आइडियाज होती हैं वो बहुत ज़्यादा, जो अभी का रशिया है, अर्स्टवाइल USSR था, उसके साथ इनके जो हैं वो जुड़े होते हैं। उसी के रेवोल्यूशन से ये इंस्पायर होके इस पूरी पार्टी को खड़ा करते हैं। अब सबसे पहला जो इनका इंसिडेंट होता है वो होता है 1928 में, जब साइमन कमीशन को इंडिया में लाया जाता है। तो साइमन गो बैक के पूरे इंडिया में नारे लग रहे होते हैं। इसी दौरान लाहौर में जब लाला लाजपत राय, हमारे एक और फ्रीडम फाइटर, वो इस दौरान जो है वो शामिल होते हैं प्रोटेस्ट में, और उन्होंने बैनर लगाकर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बना रखा था और इस पूरे कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक ब्रिटिश का ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर, जिसका स्कॉट नाम होता है, उसकी लाठी से लाला लाजपत राय को सर पे लगता है और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय पूरी तरह से HSR के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही क्लोज इनके संबंध थे। तो इनकी मौत जब होती है लाला लाजपत राय की, तो ये बहुत ज़्यादा सदमा लगता है HSRA के सारे मेंबर्स में। उनके दिमाग में ये है कि क्रांति की लहर पूरी तरह से दौड़ पड़ती है। ऑलरेडी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब इनको एक बोलेंगे कि आप दिशा मिल जाता है, एक वजह मिल जाती है कि अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाएं। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब जो एक्चुअली ऑफिसर इसमें शामिल था, जिनका नाम स्कॉट था, उसको मारने की प्लानिंग होती है। इसमें जब प्लान बनता है तो सारे जितने भी मैंने आपको नाम बताए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सारे शामिल होते हैं, और इनकी जो प्लानिंग होती है कि जाके पहले स्कॉट को मारा जाए। लेकिन वहां पे थोड़ी सी इनसे चूक हो जाती है, वो पहचानने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और स्कॉट की जगह एक और ब्रिटिश का पुलिस का जो मेंबर होता है, उसका नाम होता है सैंडर्स, जिसको ये पकड़कर और गोली मार देते हैं जब अपनी बाइक से जा रहा होता है। ये गलती होती है, क्योंकि दोस्तों आज का ज़माना तो था नहीं कि आपके पास आराम से फ़ोटोज़ अवेलेबल हों, पहचानने में दिक्कत होती है। जब ये भाग रहे होते हैं ब्रिटिश वो सॉन्डर्स को मार के, क्योंकि सॉन्डर्स ऑफिसर होता है और ऐसे में बहुत सारे पुलिसकर्मी पीछे भागते हैं इन सबके, ये भागने में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से याद रखती है, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है जब एक ऑफिशियल को, पुलिस ऑफिशियल को मारा जाता है। हालांकि उस दौरान किसी को भी पकड़ा नहीं जाता, कोई भी हमारा क्रांतिकारी पकड़ा नहीं जाता है। इसके बाद अगले साल बात पहुंचती है जब दिल्ली असेंबली में प्लान किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह समेत जितने HSRA के मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्लान किया जाता है कि असेंबली में बॉम्ब फेंका जाएगा। अब ये बॉम्ब इसलिए फेंका जाता है क्योंकि जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ला रहे थे वो बहुत एंटी इंडिया होते थे, और इंडिया के ट्रेडर्स और इंडिया के किसानों के खिलाफ जो जितने भी नियम लगाए जाते थे, उससे आप ये देखेंगे कि इंडिया के किसानों और ट्रेडर्स को पूरी तरह से चूस लिया जाता था। इस चीज़ से निराश होकर, क्योंकि HSRA की जो इनकी फॉर्मेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है नीचे तबके के लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, जो कि आप बोलेंगे कि काम कर रहे होते थे, किसानों के लिए, जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते थे लोग, उनके लिए। तो ऐसे में अब जो भी लॉज ला रहे थे ब्रिटिशर्स, वो सबके खिलाफ थे। तो इसमें प्लान बनाकर जो है HSRA के मेंबर्स, जिसमें शामिल थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये जाते हैं और दिल्ली के असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। पहले जो प्लानिंग किया गया था वो ये था कि चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त इस जो कार्य को है वो अंजाम देंगे, लेकिन ये बाद में बदल लिया जाता है। और जब बात पहले होती है कि भगत सिंह USSR जाएंगे, रशिया जाएंगे, लेकिन वो रशिया नहीं जाते हैं और इस कार्य को अंजाम देते हैं।
अब इसी दौरान जब बॉम्ब फेंका जाता है, ठीक उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को समेत और भी जितने लोग इस पार्टी से जुड़े हुए थे, उसी वहीं पे जो है अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं और इनको ट्रायल्स पे भेज दिया जाता है। अब HSRA के जितने भी मेंबर शामिल थे, सबके खिलाफ जो है कोर्ट में केसेस चलते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये प्रूव नहीं हो पाता कि इन्होंने कुछ भी गलत किया था, क्योंकि उस बॉम्ब से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इसी ट्रायल के दौरान बहुत सारे HSRA के मेंबर्स जो हैं वो भगत सिंह समेत राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद सबका नाम ले लेते हैं और बताते हैं कि जब सॉन्डर्स को मारा गया था तो इसमें इन सबका हाथ था। और तब जो है कहानी शुरू होती है, जिसमें धीरे धीरे करके हर एक क्रांतिकारी को पकड़ा जाना शुरू कर दिया जाता है। भगत सिंह ऑलरेडी जेल में होते हैं, बटुकेश्वर दत्त ऑलरेडी जेल में होते हैं, बाद में सुखदेव को जो है गिरफ्तार किया जाता है, राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक इंसान है जो इन सबसे बच निकला होता है, वो है चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद के बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने प्रण लेकर रखा था कि कभी भी उनको कोई ब्रिटिश का आदमी जो है वो पकड़ नहीं पाएगा, और अगर वो उनकी मृत्यु होगी तो वो खुद के हाथों होगी। और यही हमें देखने को मिलता है। जैसे ही सारे रेवोल्यूशनरीज को फांसी होती है, चंद्रशेखर आजाद बहुत वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि जितने बड़े नेता होते हैं, जितने बड़े उनके साथ क्रांतिकारी होते हैं, सब या तो जेल में हो रहे होते हैं या बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस 2 साल का जो पीरियड होता है उसमें चंद्रशेखर आजाद कुछ भी नहीं कर पाते। वो बिल्कुल अकेले होते हैं, प्लानिंग पूरी कर रहे होते हैं, कुछ अपने जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी बड़े मतलब आप बोलेंगे इंसिडेंट को वो अंजाम नहीं दे पाते हैं। इसी दौरान जब वो एक बार इलाहाबाद के अल्बर्ट पार्क में घूम रहे होते हैं, तब इस बात की जानकारी किसी CID ऑफिसर्स ने पुलिस को जाकर दे दी थी। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को ये पता लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो पार्क में हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर लिया होता है। अब चंद्रशेखर आजाद के पास कुछ नहीं बचता, वो अकेले होते हैं और उनकी लड़ाई पुलिस वालों के साथ होती है। तो ऐसे में उनके बंदूक से में जितनी गोलियां होती हैं वो पहले कोशिश करते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को मारा जाए। इसी आप बोलेंगे फाइट के दौरान आज़ाद को 2-3 गोलियां भी लगती है, लेकिन वो आखिरी जो गोली होती है उसको बचा कर रखते हैं, जो उन्होंने प्रण लिया था कि कभी भी ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरेंगे, इसके लिए। अब उनको पता है कि मौत उनके मुंह पे है, और ऑलरेडी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 1 महीने बाद फांसी की सज़ा हो गई थी। मार्च में उनको भी फांसी पे चढ़ाना था, और ये फरवरी 24 की बात होती है, 1931 की। तो ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी मौत खुद चुनते हैं और भारत माता को नमन करते हैं, बोलते हैं कि इस जन्म में मैं आपकी इतनी ही सेवा कर पाया, और खुद को गोली मार लेते हैं। ऐसे मौत होती है हमारे सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। अब दोस्तों, आप सबको पता है कि कल आज़ादी जो है हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन ये आज़ादी तभी पॉसिबल हुआ जब हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे, जिनके नाम के पीछे जिन्होंने सरनेम अपना आज़ाद लगा लिया था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे। ऐसे में ऐसे वीर को बहुत सारा नमन, जिन्होंने भारत को, जो आज भारत बन खड़ा हुआ है और अभी हमें और भी बहुत आगे जाना है, उसमें अहम रोल निभाया है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरी कहानी में? चंद्रशेखर आज़ाद की जो हमने स्टोरी बताई, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े अंजाम दिए कामों को, इतने जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर आए, और उनके मौत के करीब 16 साल बाद हमें फाइनली जाकर आज़ादी मिली है। ऐसे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को द न्यूज़ अरीना को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।